हरे कृष्णा। हम कथा में आगे बढ़ते हैं कि इंद्रदेव ने जब च्यवन ऋषि को मारने का प्रयास किया और अपना वज्र उन्होंने हाथ में उठा लिया, तो च्यवन ऋषि ने एक हुंकार किया और उनकी भुजाओं को स्तंभित कर दिया और इंद्र की भुजाएं जड़वत हो गई। बाहें स्तंभित हो जाने पर इंद्र की आंखें खुली। उन्होंने मुनि की स्तुति करते हुए कहा, स्वामी, आप अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग अर्पण कीजिए, मैं नहीं रोकता। तात, एक बार मैंने जो अपराध किया है उसको क्षमा कर दीजिए। उसके ऐसा कहने पर दया सागर महर्षि ने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इंद्र की भुजाएं भी तत्काल बंधन मुक्त हो गईं। उनकी जड़ता दूर हो गई। ये देखकर सब लोगों का हृदय विस्मयपूर्ण कौतूहल से भर गया। वे ब्राह्मणों के बल की, जो देवता आदि के लिए भी दुर्लभ हैं, सराहना करने लगे। तदंतर शत्रुओं को ताप देने वाले महाराज शर्याती ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और यज्ञ में के अंत में अवभृत स्नान किया। सुमित्रा नंदन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। इस तपो मूर्ति महात्मा को प्रणाम करके तुम विजय का आशीर्वाद ग्रहण करो और श्री रामचंद्र जी के मनोहर यज्ञ में इन्हें पत्नी सहित पधारने के लिए प्रार्थना करो। शेष जी कहते हैं, शत्रुघ्न और सुमति में इस प्रकार वार्ता हो रहा था। इतने में ही यज्ञ का घोड़ा आश्रम के पास आ पहुंचा और उस महान आश्रम में घूम घूम कर मुख के अग्रभाग से दूब के अंकुर चरने लगा। इसी बीच में शत्रुघ्न भी च्यवन मुनि के शोभायमान आश्रम पर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने सुकन्या के पास बैठे हुए महर्षि च्यवन का दर्शन किया, जो तपस्या के मूर्तिमान स्वरूप जान पड़ते थे। सुमित्रा कुमार ने अपना परिचय अपना नाम बताते हुए मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मुनि, मैं रघुनाथ जी का भाई, इस अश्व का रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान पापों की शांति के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन ने कहा, नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम्हारा कल्याण हो। इस यज्ञ रूपी अश्व का पालन करने से संसार में तुम्हारा महान यश का विस्तार होगा। शत्रुघ्न से ऐसा कहकर महर्षि ने आश्रमवासी ब्राह्मणों से कहा, महर्षियों, यह आश्चर्य की बात देखो। जिनके नामों के स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देते हैं, वे भगवान श्री राम भी यज्ञ करने वाले हैं। महान पातकी और पर स्त्री लंपट पुरुष भी जिनका नाम स्मरण करके आनंद पूर्वक परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनके चरण कमलों की धूलि पड़ने से पत्थर की मूर्ति बनी हुई अहिल्या तक्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि गौतम की धर्म पत्नी हो गई। रण क्षेत्र में जिनके मनोहारी रूप का दर्शन करके दैत्यों ने उन्हीं के निर्विकार स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, तथा योगीजन समाधियों के द्वारा जिनका ध्यान करके योगारूढ़ अवस्था को पहुंच गए हैं, संसार के भय से छुटकारा पाकर परम पद को प्राप्त हो गए हैं, वे ही रघुनाथ जी यज्ञ कर रहे हैं। यह कैसी अद्भुत बात है ना। मेरा धन्य भाग, जो अब श्री रामचंद्र जी के उस सुंदर मुख की झांकी करूंगा, जिसके नेत्रों का प्रांत भाग मेघ के जल की समानता करता है, जिसकी नासिका मनोहर और भुआएं सुंदर हैं, तथा जो विनय के साथ झुका हुआ है। जिह्वा वही उत्तम है जो श्री रघुनाथ जी के नामों का आदर के साथ कीर्तन करती है। जो इसके विपरीत आचरण करती है वह तो सांपों की जीभ के समान है। आज मुझे अपनी तपस्या का पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब इस सारे मेरे मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि ब्रह्मादि देवताओं को भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, भगवान श्री राम के उसी मुख को मैं इन नेत्रों से निहारूंगा। उनके चरणों की रज से अपने शरीर को पवित्र करूंगा और उनकी अत्यंत विचित्र वार्ताओं का वर्णन करके अपनी रसना को पावन बनाऊंगा। वे मुनियों के सामने ही अश्रुपूर्ण कंठ से पुकारने लगे, हे श्री रामचंद्र, हे रघुनाथ, हे धर्ममूर्ति, हे भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर, इस संसार में मेरा उद्धार कीजिए। इतना कहते कहते महर्षि ध्यान मग्न हो गए और उन्हें अपने पराये का ज्ञान ना रहा। उस समय शत्रुघ्न ने मुनि से कहा, स्वामिन, आप हमारे श्रेष्ठ यज्ञ को अपने चरणों की धूलि से पवित्र कीजिएगा। सब लोगों के द्वारा एकमात्र पूजित होने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी का भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप जैसे महात्मा के अंतःकरण में निवास करते हैं।
शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर मुनिवर च्यवन आनंद मग्न हो गए और अपने संपूर्ण अग्नियों को साथ लेकर वे परिवार सहित वहां से चल दिए। उन्हें पैदल जाते देख श्री रामचंद्र जी का भक्त जान हनुमान जी ने शत्रुघ्न से विनयपूर्वक कहा, स्वामिन, यदि आप कहें तो महापुरुषों में श्रेष्ठ इन राम भक्त महर्षि को मैं ही अपनी पुरी में पहुंचा दूंगा। वानर वीर के ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्न ने उन्हें आज्ञा दी, हनुमान जी जाइए, मुनि को आप पहुंचा कर आइए। तब हनुमान जी ने मुनि को कुटुंबियों सहित अपनी पीठ पर बिठा लिया और सर्वत्र विचरने वाले वायु की भांति शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दिया। मुनि को आया देख श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रेम से विहल होकर उन्होंने उनके लिए अर्घ्य पाद्य आदि अर्पण किए। तत्पश्चात वे बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस समय आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपने सब सामग्रियों सहित मेरे यज्ञ को पवित्र कर दिया। भगवान का ये वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत संतुष्ट हुए। प्रेमोद्वेल के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, प्रभो, आप ब्राह्मणों पर प्रेम रखने वाले धर्म के रक्षक हैं, अतः आपके द्वारा ब्राह्मण का सम्मान होना उचित ही है। शेष जी आगे कहते हैं, मुने, महर्षि च्यवन के अचिंतनीय तपोबल को देखकर शत्रुघ्न ने विश्व वंदित बाह्य बल की बड़ी प्रशंसा की। वे मन ही मन कहने लगे, कहाँ तो विशुद्ध अंता करने वाले मुनियों को स्वतः प्राप्त होने वाली महान भोगों की सिद्धि और कहाँ तपोबल से हीन मनुष्यों की भोगेच्छा। और इस प्रकार सोचते हुए शत्रुघ्न ने च्यवन मुनि के आश्रम पर थोड़ी देर तक ठहर कर जल पिया और सुख एवं आराम का अनुभव किया। उनका घोड़ा पुण्य सलीला पयोषणी नदी का जल पीकर आगे के मार्ग पर चल पड़ा। सैनिकों ने जब उसे आश्रम से निकलते देखा तो भी वे उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ लोग हाथी पर थे, कुछ लोग रथों पर, कुछ घोड़ों पर सवार थे तो कुछ पैदल जा रहे थे। शत्रुघ्न ने भी मंत्रीवर सुमति के साथ घोड़ों को सुशोभित होने वाले रथ पर बैठाकर बड़ी शीघ्रता के साथ यज्ञ संबंधी अश्व का अनुसरण किया। वह घोड़ा आगे बढ़ता हुआ राजा विमल के रत्नातट नामक नगर में जा पहुंचा। राजा ने जब अपने सेवक के मुंह से सुना कि श्री रघुनाथ जी का श्रेष्ठ अश्व संपूर्ण योद्धाओं के साथ अपने नगर के निकट आया है, तो वे शत्रुघ्न के पास गए और उन्हें प्रणाम करके अपना रत्न कोष धन राज्य सौंपते हुए सामने खड़े होकर बोले, मैं कौन सा कार्य करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। शत्रुघ्न ने भी उन्हें अपने चरणों में नतमस्तक देखकर दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। इसके बाद राजा विमल भी पुत्र को राज्य देकर अनेक धनुर्धर योद्धाओं सहित शत्रुघ्न जी के साथ गए। सबके मन और कानों का प्रिय लगने वाले श्री राम जी का मधुर नाम सुनकर प्रायः सभी राजा उस यज्ञ संबंधी घोड़े को प्रणाम करते और साथ ही चल पड़ते, बहुमूल्य रत्न भेंट कर देते। इस प्रकार अश्व के मार्ग पर जाते हुए शत्रुघ्न ने एक बहुत ऊंचा पर्वत देखा। उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। वे मंत्री सुमति से बोले, मंत्रीवर, ये कौन सा पर्वत है जो मेरे मन को विस्मय में डाल रहा है। इसके बड़े बड़े शिखर चांदी के समान चमक रहे हैं। मार्ग में इस पर्वत की बड़ी शोभा हो रही है। मुझे तो ये बड़ा अद्भुत जान पड़ता है। क्या यहाँ देवताओं का निवास स्थान है या ये उनकी क्रीड़ा स्थली है। यह पर्वत अपनी सब प्रकार की शोभा से मेरे मन को मोह लेता है। शत्रुघ्न जी की बात सुनकर मंत्री सुमति, जिनका चित्त सदा श्री राम जी के चरणों में लगा रहता है, वे बोले, राजन, हम लोगों के सामने ये नील पर्वत शोभा पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े बड़े शिखर स्फटिक आदि मणियों के समूह हैं, अतएव ये बड़े मनोहर प्रतीत होते हैं। पापी और पर स्त्री लंपट मनुष्य इस पर्वत को नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान श्री विष्णु के गुणों पर विश्वास या आदर नहीं करते, सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए श्रौत और स्मार्त धर्मों को नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्क के आधार पर विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता है। नील और लाह की बिक्री करने वाले मनुष्य, घी आदि बेचने वाला ब्राह्मण, शराबी मनुष्य भी इसके दर्शन से वंचित ही रहते हैं।
जो पिता अपनी रूपवती कन्या का किसी कुलीन वर्ग के साथ ब्याह नहीं करता बल्कि पाप से मोहित होकर धन के लोभ में उसको बेच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता। जो मनुष्य उत्तम कुलशील से युक्त सती साध्वी स्त्री को कलंकित करता है तथा भाई बंधुओं को न देकर स्वयं मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राह्मण का धन हड़प लेता है, जालसाजी करता है, रसोई में भेद करता है तथा जो दूषित विचार रखने के कारण केवल अपने लिए खिचड़ी या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वत को नहीं देख पाता। महाराज, जो मध्यकाल में भूख से पीड़ित होकर आए हुए अतिथियों का अपमान करते हैं, दूसरों के साथ विश्वासघात करते हैं तथा जो रघुनाथ जी के भजन से विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वत का दर्शन नहीं होता। ये श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है, विचित्र है। पुरुषोत्तम का निवास स्थान होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है। देवताओं के मुकुटों में जिनके चरणों की पूजा होती है, जहाँ देवता और मुकुट मंडित मस्तक झुकाया करते हैं, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पाने के अधिकारी हैं, वे पुण्य प्रदाता भगवान पुरुषोत्तम इस पर्वत पर विराजमान हैं। वेद की श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निषेध की अवधि के रूप में जिनको जानती हैं, इंद्र आदि देवता जिनके चरणों की रज ढूंढा करते हैं, फिर भी उन्हें सुगमता से प्राप्त नहीं होती, तथा जो विद्वान पुरुष वेदांत आदि के महावाक्यों द्वारा जिनका बोध प्राप्त करते हैं, वे ही श्रीमान पुरुषोत्तम इस महान पर्वत पर विराज रहे हैं। जो इस नीलगिरी पर चढ़कर भगवान को नमस्कार करता और पुण्य कर्म आदि के द्वारा उनकी पूजा करके उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात भगवान चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। अब हम आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। इसकी आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।